अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ बहुत मज़े का दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो उससे पहले मैं ये दिखा दूँ, उधर जाने से पहले जिस जगह का बताना है मैंने, वहाँ से पहले मैंने एक जाए नमाज़ ली और उसके बाद मैंने कुछ क्लीनिंग की चीज़ें इकट्ठी करके सारी इस शॉप से, उसके बाद फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट उस तरफ गई थी। एयर फ्रेशनर, वो वाइपर, झाड़ू, हर चीज़ जो है ना, बाल्टी वगैरह सब कुछ मैं यहाँ से मैंने पिक किया था। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी आती नहीं हूँ। तो ये है जी जहाँ पर मैं गई हूँ, ये मैंने एक स्पेस जो है ना रेंट पर ली है। 2 ही यहाँ पर रूम्स हैं, ज़्यादा वो नहीं है स्पेस और बस ठीक सा है। इस वजह से मैं ना बस मुझे रहने के लिए तो मैंने नहीं यहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन मैंने अपने काम को ज़रा सेपरेट कर दिया है कि थोड़ा सा घर के अंदर के माहौल में ना बंदा नहीं काम कर सकता उस तरह से। अब मैं ज़रा तंग हो रही थी कि मुझे स्पेस सेपरेट चाहिए। तो ये सारा क्लीनिंग वगैरह मैं करने के लिए यहाँ पे आई थी। बस ओके ही है मतलब, लेकिन ज़रा इसके ना बहुत से फ़ायदे भी हैं जो मैं आगे जाके बताऊँगी। मुझे बहुत से नुकसान इसके दिख रहे थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ये रोशन बहुत है, यहाँ पे हवादार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी कोई गर्मी नहीं मुझे लग रही होती आके। और बहुत सी चीज़ें जो ना उस लिहाज से मैंने इस चीज़ को लिया कि वक्त ही देखते हैं, एक्सपेरिमेंट ही करना है। तो ये सारा क्लीनिंग का मैं लेकर आई हुई थी सब चीज़ें वहाँ से। मैंने ना ये मैंने टीमू से मंगवाए थे, बहुत पहले आपको दिखाया था। ये मेरे पास ही पड़े होते हैं डव, उनमें से मैं एक ले आई थी। ये एप्रन मैंने लिया क्लीनिंग के लिए, वॉशरूम का सारा डस्टबिन वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना मैंने वहाँ से ले ली थी। तो इस घर का मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे मुझे बहुत से इस तरह के फ़ायदे दिखे, जैसे लाइट मुझे ऑन ही नहीं करनी पड़ती और मैं इसी तरह रिकॉर्ड कर सकती हूँ वीडियोज़, या मैं अपने इंस्टा का जो भी मैंने पिक्चर्स वगैरह लेनी होती हैं उसके लिए ना मुझे लाइट नहीं ऑन करनी पड़ती। इतना रोशन है ये घर, हवादार भी बहुत ज़्यादा है और एक तो है कि प्राइवेट सा है, कोई दरवाज़ा बंद कर दिया तो सारा घर बंद है, कोई इतना खास इशू नहीं है। मुझे इशू ये था कि मुझे शेयरिंग नहीं पसंद। तो मैंने हर एक ये रूम अपनी बेटी के लिए किया, तो यहाँ पे मैं सारा सेटअप उसका करूँगी। पहले तो मैं सोची थी ना करूँ क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है दीवारों का, तो कौन इतने पैसे लगाता फिर। यहाँ पे मैंने नवाफिल पढ़े, नमाज़ पढ़ी। ये दूसरा रूम जो मैंने अपने काम के लिए रखा है और एक अपनी बेटी के लिए रखा है। जब भी आएंगे तो वो वहाँ पे खेलेगी अपना। और फिर उसके बाद मैं ये लेकर आई थी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता लाती जा रही हूँ किचन की, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में मैं इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ कि मैं रोज़ सामान उठा के लाऊँ। और ना मैंने कोई फर्नीचर लाना है, बाद में जो मैं लाऊँगी ये इस्त्री टेबल वगैरह जो मेरे काम से ज़रूरत के रिलेटेड है, तो वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी। ये जो है ना जो मैंने अपनी बेटी को के लिए रूम रखा है उसमें ये बना हुआ है, मेरे ऊपर हाथ पहुँच नहीं रहा था सफाई के लिए, मतलब मिरर साफ़ करना था, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। मैं इसको कोई चेंज नहीं कर सकती। दीवारों पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पेंट किस तरह का। अब मेरे अंदर कीड़ा है, मुझे कुछ होता रहता है देख के। अब मैं इसको क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पेंट इन चीज़ों पे खर्चे नहीं करना चाहती। फ़िलहाल मैं ना कम से कम खर्चे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ लेना चाहती हूँ। तो ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में चूल्हा अटैच किया। मुझे पता ही नहीं है चूल्हा कैसे अटैच होता है, किस तरह होता है, क्योंकि ये चीज़ें कभी की नहीं है। तो ये मैंने खैर मुझे थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिल गई थी, तो मैंने ये ट्राई किया इसको और शुक्र है कि लग गया और अब मैं यूज़ भी कर रही हूँ। ये मैं आज लेके आई हूँ। कल मैं एक छोटा डब्बा लाई थी, मैंने दिखाया था। आज ये वाला लाया, मैंने साथ साथ दिखाती हूँ। इस तरह से ना मैं 1-2 बॉक्सेस ला के सब चीज़ों को पहले ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है मुझे और मैं आराम से करना चाह रही हूँ कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह से प्रॉपर मैं थोड़ी बहुत इसकी ना ग्रॉसरी और हो सकता है फ्रिज भी ले आऊँ, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी तब तक। बच्चे ने मेरे साथ होना, उसने स्कूल से भी आना है, तो फिर इतने टाइम तक के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप गर्मी में उसे रखो। तो ये मैंने ना एक दफ़ा दराज से मंगवाया था, मेरे सारे यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज़ों का रिव्यू पड़ा हुआ है। ये मैंने मंगवाया था, बहुत ही मुझे पसंद था। पहले मैंने डॉलर स्टोर पर देखा था, मैंने घर में दे दिया था, घर में यूज़ कर रहे थे हम लोग। फिर मैंने ये दराज से मंगवा ली थी क्योंकि और मिल नहीं रहे थे यहाँ से। इतना अच्छा, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है ये थोड़ी बहुत मैं ग्रॉसरी उस दिन करके लाई थी, तो मैंने उसके अंदर ये डाल के रख दिया। अभी मेरा तो बहुत लंबा अर्सा चल जाएगा। तो ये पैकेट वाला मुझे अंकल बता रहे थे ऑफ़र है तो ये आप ले लें, तो मैंने वो ले लिया। और ये जो स्पंजेस हैं ये मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियो, जो मैंने डॉलर स्टोर से 150 या 100 के 3 लिए थे, 100 के मेरे ख्याल से। ये सारे बर्तन मैंने धो लिए, ये सब डॉलर स्टोर वगैरह से इकट्ठी की हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो मैं लेती रही थी कि मुझे पसंद आई चीज़ें इकट्ठी करना ना। तो ये ग्रोसरी वगैरह में लेके आई थी। कुछ चीज़ें मैंने सूर्य बकरा लगाई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा, मैंने बोला नहीं वीडियो में खुद, क्योंकि सूरज चल रही थी और साथ हलवा बन रहा था। ये सब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की, जो भी छोटी मोटी लेके आई हूँ। मेरे लिए तो ये लॉन्ग टाइम चलेंगी ना, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं यहाँ पे। तो मैंने ये चीनी फिल की, अभी मैं लेके आई हूँ जार्स वगैरह, उनमें बाद में फिल करूँगी तो भी आपको दिखाऊँगी। ये मैंने टीमू से मंगवाया था, ये ऑयल डिस्पेंसर, और ये सूजी वगैरह सब कुछ मैं लेके आई हुई थी। ये है एजाज़ अंसारी की रेसिपी जिससे मैं बनाती हूँ हलवा, और इतना अच्छा बनता है ना, इतना अच्छा बनता है। मुझे कभी ज़िंदगी में हलवा मतलब समझ नहीं आया कैसे बनाते हैं, तुक्के से ना मैं चीज़ें डालती थी, लेकिन इसमें उसने जो मेजरमेंट बताई इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है ना हलवा। इसमें ये कि जितना कप सूजी है ना उतना ही कप चीनी है और उतना ही कप ऑयल है या घी, जो भी आपने यूज़ करना है। लेकिन
पानी उसके 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 कप सूजी है तो 4 कप पानी होना चाहिए, लाजमी है। और मैंने ना ये गलत टाइम पे सूजी के नीचे चूल्हा ऑन किया था। आपने नहीं करना, पहले आपने ना इसमें चीनी और सब्ज़ इलायची डाल के इसको पकाना है, सिर्फ उबालना नहीं है, पकाना है इस पानी को। और जब ये उबाल आएगा ना इसके अंदर, तब आपने सूजी की गैस ऑन करनी है, उसको हल्का हल्का भुनना शुरू करना है, क्योंकि जब तक फ़ौरन भुन जाती है और जब तक भुनेगी तो पानी अच्छे से पक चुका होगा। तो ये मैं लेके आई थी, मैंने अभी ज़्यादा से रखे हुए हैं अपनी यहाँ पे कैबिनेट्स में। ये मैं लेके आई थी कि कभी बांटना कुछ पड़ता है तो बंदा इसमें देता है, फिर वो बर्तन वापस लेने वाले सीन मुझसे नहीं होते। तो अब ज़रा मैं डिफरेंट एरिया में आ गई हूँ इस स्पेस में, तो यहाँ पे अगर कुछ देना हो। ये मैंने मंगवाया था दराज से ही, इसका भी रिव्यू मौजूद है। ये चॉपर है, मैंने पहले ना 1 लीटर वाला घर में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने मंगवाया था, तो वो बहुत अच्छा चॉप करता है। लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये 1.5 लीटर का आ गया था, तो उस वजह से इसने चॉप ही नहीं किया। मेरे बादामों को मुझे हाथ से ही करने पड़े। और फिर ये सारा जो प्रोसेस है ना, मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊँगी, आप एजाज़ अंसारी के जाकर देख भी सकते हैं। इतना अच्छा ये हलवा बनता है, इसमें मैंने कलर भी डाला है। और ये भुन जाएगी, इसमें ये पानी ऐड कर देना है, हल्का सा कलर ऐड करना है और इसको थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया था बादाम को। हर चीज़ में नहीं डाल सकी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत भुलक्कड़ हुआ हुआ है, इधर भी काम उधर भी काम, उस वजह से ना मैं सिर्फ इतना ही बादाम का ही कर सकी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आई थी तो मैंने ये सफाइयाँ वगैरह की। ये मॉप मैंने दराज से मंगवाया था, इस तरह का मैंने पहले टीमू से मंगवाया था, मेरी अपनी गलती से टूट गया था। तो मैंने हेयर सफाई करने के लिए मैं आई थी, वैसे मैंने वॉश कर लिया है पूरा घर। उसके बाद मैं चाह रही हूँ हर 1-2 दिन के बाद ना मैं इसको झाड़ू फेर के मॉप कर दिया करूँ, ताकि ये क्लीन रहे। क्योंकि हम 2 लोग हैं ना, तो हमने गन डालना होता है, मैंने आगे सिर्फ काम करना होता है और बच्ची मेरी अपने कमरे में खेलती रहती है, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने किया, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मुड़ भी जाता है, कोने भी साफ़ कर देता है, हर लिहाज से ये परफेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजी भी है, वो इतना हैवी वाला मॉप वाला सीन भी नहीं है। ये उसके नेक्स्ट डे की है, ये इसी तरह से मैंने सारी कंपाइल की हैं वीडियोस। ये मैं वॉलपेपर लेके आई थी, घर में ही मेरे पास रोल्स पड़े हुए हैं, मैंने कमरे में लगाए थे तो एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो काफ़ी ये पूरा रोल है मेरे पास। तो मैं सोच रही थी कि या तो इसको किसी बोर्ड पे लगा के बैकड्रॉप बना लूँ या फिर मैं वॉल पे लगा। अभी तो ये सारे प्लान्स हैं, देखेंगे टाइम के साथ जो भी चीज़ सूटेबल लगी उसको मैं कर लूँगी। तो उसके अलावा ये मैंने मंगवाया था नेबुलाइज़र, वो है। और ये जो कुछ चीज़ें मैंने छोटी मोटी लाई थी जो मुझे वक्ती ज़रूरत की लगती है ना, वो मैं साथ साथ खरीद रही हूँ, वरना मेरे पास सारी जो ना पहले से पड़ी नहीं है चीज़ें। तो ये मैं गई थी एक डॉलर स्टोर पे, 130 ईच चीज़ वहाँ से मिलती है। 130 में भी बहुत अच्छा है कि बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो मिलते हैं ना इस तरह के, ये वो नहीं है, इसके पीछे ना ये सॉफ्ट सा लगा हुआ है, आगे से ये वो चीज़ है। वक्ती मुझे ऐसे चाहिए कि बस कूची की तरह यूज़ हो जाए, और मैंने ऐसे काम तो करने नहीं कि जिसमें वो सख्त सा यूज़ करना पड़े। तो मेरे लिए अच्छा था, मैंने ये लिया। और ये मैंने अपनी बच्ची के लिए, कि बच्चों को ज़रा अच्छा लगता है जब कलरफुल सी चीज़ों में उन्हें खाना पीना देना, तो उसको शेक्स बना के मैंने देने हैं। और अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दूसरी दुकान पर जाकर चम्मच लूँ, तो ये बहुत हैवी और मतलब अच्छी क्वालिटी वाले ना प्लास्टिक के 6 चम्मच हैं। वक्ती जो इधर खाना पीना अगर उसमें होगा तो उसके लिए मैंने किया। अपने लिए जो प्रॉपर जो चीज़ें होंगी ना वो मैं रमज़ान के बाद करूँगी। उस दिन मैं यहाँ पे बादाम काट रही थी तो निशान पड़ रहे थे शेल्फ पे, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस तरह का लेती हूँ, छोटे मोटे काम के लिए चल जाएगा। और ये मैंने ये लिया है क्योंकि मैंने इसके साथ सिलिकॉन शीट ली थी जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई भी थी, और एक कैंची जो कि ज़रूरी है यहाँ पे छोटे किचन के कामों के लिए ये हो जाएगी। ये वैसे मुझे अच्छे लगे सूप वाले। ये 6 चम्मच थे, ये भी 130 ईच है हर चीज़। और इसके अलावा टॉयज़ थे, वो तो रेन ने यूज़ किए, घर में ही पड़े हुए हैं वो। इन सब चीज़ों को मैं रखती हूँ इनकी जगह पे, और फिर मैं दिखाती हूँ इसको खोल के और इसको रख के। फिर मैंने सब बर्तनों को धो लिया था एक दफ़ा, ज़रा एक दफ़ा पानी फिर जाए इनके ऊपर, फिर उनको रख दूँगी। बाद में जब यूज़ करना हो तो पानी एक दफ़ा फेर के बंदा यूज़ कर लेता है। ये वाला जो है ना, इससे मैंने ज़रा सिंक को साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि ये साफ़ होगा, क्योंकि इस पर ज़रा परमानेंट से दाग है, जैसे जंग सा लग गया होता है। पता नहीं लॉन्ग टाइम तक कोई यहाँ रहा नहीं है, क्या इशू है, लेकिन ये कि ये इतना सही से कोई क्लीन हो नहीं सका। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से तो करना ही है। उसके बाद देखिए ये जो है मैट, ये मैंने लिया कि मुझे वो ना वो दूसरा नहीं पसंद, इसके ऊपर बेलते हैं वो, वैसे अक्सर बैलेंस नहीं होता, वो टक 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 करता रहता है। तो ये ज़्यादा इजी है, हर चीज़ इस पर हो जाएगी, कुछ भी करना है तो इस पर हो जाएगा, मल्टीपर्पज़ है ये। तो ये मैंने ले लिया था एक, और इसके साथ मैंने वो बेलना ले लिया कि अगर कुछ मैंने बनाना हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये कर लूँगी। तो बेसिक सी चीज़ें जो करनी थी वो मैंने ली हैं और की हैं। उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक नहीं आई, कि वही बात है कि काम थे वो, ज़रा ईद करीब है, आपको पता है ऑर्डर्स होते हैं। तो फिर मैंने उसके काफ़ी दिन के बाद में आई। कुछ चीज़ें जो है मैंने न्यू बाय की हुई थी, कुछ जो है वो घर में मेरे पास पड़ी हैं। मेरे पास बहुत सामान है किचन का, लेकिन सब मैं यहाँ नहीं ला सकती। जो जो मुझे ज़रूरत फील होगी वो मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन वैसे मैं हर चीज़ ला के यहाँ पे ठूसना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो ओवरलोड हो जाए और मैं तंग पड़ना शुरू हो जाऊँ। ये मुझे इतने क्यूट लगे, इतने क्यूट लगे। और वो डॉलर स्टोर 250 का था, वो 300 का हो गया। तो ये सब चीज़ें मुझे 300 ईच मिली हैं। कोई एक चीज़ में हाथ से इनका टॉय था जो 100 या 150 का था। ये जो टिश्यू होल्डर है ना, ये तो बहुत पहले मैंने जब डॉलर स्टोर था तब लिया था, 200 था शायद। और ये ट्रेज़ मैंने किसी और सिटी से ली थी। तो वो भी चीज़ें सारी जो है ना मैंने यहाँ पे लाई हैं, अब जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने चमचों वाला लेके आई हूँ, 300 का मिला है मुझे। इसके नीचे ट्रे है कि पानी नहीं चढ़ जाता है, क्योंकि ना चमचे मैंने खरीदे हैं नए। इसमें मेरे हाथ से 4 ही हैं। ये भी डॉलर स्टोर से ही मैंने लिया है, 4 मिले हैं मुझे सिर्फ 300 के।
मुझे लगता है कि महंगे पड़े हैं। तो और जो दूसरे चम्मच है ना वो 8 हैं और वो भी 300 का ही पैक है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो 300 ही हैं। तो मैंने कहा अब मैं इनको निकालूँ और इनको वॉश करके रखूँ ताकि ये उसी काबिल हो जाए। अब आगे मैं वीडियोज़ लगाती रहूँगी ना, जब तो आपने नोट करते रहना कि ये जो लिक्विड वाला जो बॉक्स है ये कितने अरसे में ख़त्म होता है। अभी तो ये चलना है इंशाल्लाह, आगे अगर मैंने कोई खाने शाने बनाऊंगी तो तब यूज़ होगा, इतना भी यूज़ नहीं होता है। ये मैंने धो के रख दी। ये वाला जो बर्तन है ये बस ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैं ले आई इसको कि अभी मेरे पास देगची नहीं है, तो मैं चलो इसमें ना और इनके लिए नूडल्स वगैरह बना लिया करूँगी, या आगे जब रमज़ान ख़त्म होगा चलो चाय वगैरह मैंने पीनी हो, लेकिन मैं तब तक ले लूँगी। अभी मैं बस ना चाह रही हूँ कि कम से कम चीज़ों में गुजारा करूँ, मेरे पास इतना कुछ है किचन का तो मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ। तो इसमें मैंने फिर बना रही हूँ इनके लिए नूडल्स, और उसमें से मैंने फिर निकाले दराज से नूडल्स 2 ही यहाँ पे रह गई हैं, मैंने आहिस्ता से ला के ढेर रखने हैं। रमज़ान के बाद ना रिन ने स्कूल भी चले जाना, ज़र सी बात है वो आएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ खाना वगैरह पीना वगैरह होगा, तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ ला के रखना है। अभी बहुत से और भी काम है, तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा कि मैं महीना पहले चीज़ें ला के रख दूँ, जिस वजह से मैंने अभी जो ना रोक दिया ये सब। फिर ये नूडल्स बन गए थे, ये मैंने ला के और इनको दिए, स्प्रे वगैरह की थी यहाँ पे, इसके पीछे वो पड़ा हुआ एयर फ्रेशनर। तो बस ये सारा कुछ हो गया, जिसके बर्तन मैंने धोए, और आज की वीडियो में यही था। मैंने आगे इंशाल्लाह वीडियोस पोस्ट करते रहना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियोस आती रहेंगी बेहतरीन।